गांधी जी का शहादत दिवस मनाते हैं तो एक चीज एक और शख्स की नाम मैं यहाँ से लेना चाहती हूँ, स्टूडेंट हूँ खुद, तो मैं रोहित वेमुला को नहीं भूल सकती जिसका जन्म तिथि आज है। क्योंकि आज हमें लड़ने की ताकत हमें मिलती है तो रोहित वेमुला जैसे शख्स हमें मिलती है, और इसको बोलने में मैं एक बार के लिए भी कतराऊंगी नहीं, क्योंकि रोहित वेमुला को मारा गया था क्योंकि वो दलित था, रोहित वेमुला का जान लिया गया था क्योंकि वो दलित था। और क्यों एक दलित पढ़ना चाहता था इस हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको गला घोट के मारा गया। तो इस चीज को हम किसी भी तरीके से स्टूडेंट होने के नाते आज नहीं भूल सकते हैं। रोहित वेमुला अंबेडकर के आइडियाज पे चलते थे। अंबेडकर हमें हमारा देश का संविधान देके गया है, और आज जब हम इतिहास को पलट के देखते हैं, शायद ये बात बार बार आता होगा आपके सामने, शायद सुनने में बार बार लगता होगा कि बार बार हम इतिहास को क्यों दोहरा रहे हैं। आज अगर हम लोग इतिहास को दोहरा के उसमें और आज के समय में सिमिलैरिटीज को पहचान नहीं पाए तो हमारा शिक्षा कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। क्योंकि सिर्फ हिटलर का नाम लेने से नहीं काफी है, समझना पड़ेगा कि हिटलर ने जर्मनी में क्या किया था और मोदी एग्जैक्टली इंडिया में क्या कर रहा है आज। अगर इस देश को हम आज ये सवाल तो हम नहीं समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा उस क्लासरूम तक ही रह जाती है। अगर आज हम नहीं समझ पाएंगे कि हॉलोकॉस्ट और आज की जो यहाँ पे सीएए है इसमें कुछ फर्क नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा फिर से उस क्लासरूम में रह जाएगी। तो इस चीज को मैं बार बार दोहराना चाहूंगी कि जब 1857 में अंग्रेजों ने समझ ली थी कि अगर इस देश में राज करना है तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान एक साथ जो रहते हैं उनको डिवाइड करना है, उनको धर्म के नाम पे विभाजन करके इस देश में हमें राज चलाना होगा। और जब ये चीज वो अच्छे से समझ गए थे, 200 साल से ऊपर हमारे इस देश में राज किए। उस टाइम पे भी दो तरफ के लोग थे, एक जो अंग्रेजों में चाटुकारी करते थे अपने नौकरी के लिए, और एक जो राज के साथ बिस्मिल्लाह अशफाकुल्लाह खान और भगत सिंह जैसे लोग थे जो अंग्रेजों के आंखों में आग डाल के बोलते थे कि तुम्हारे चाटुकारिता करने के लिए नहीं आए हैं, हम इस देश को आजाद करने के लिए आए हैं, इस देश के जनता के लिए, चाहे उसके लिए हमें फांसी में भी क्यों न चढ़ना पड़े। और मैं गर्व से बोलती हूँ कि आरएसएस कितना भी धमकाए, वो कितना में भी जेएनयू में घुस के, जामिया में घुस के आयरन रोड लेके आए, लेकिन आज का युवा डरने वालों में से नहीं है। जब यहाँ पे एक साथी पहले भी बोल के गए कि दूसरा एक आजादी का जंग लड़ रहे हैं, तो हमें समझने की जरूरत है कि उस दौर में भी आपके पास इंटरनल एनिमीज थे, आज इस दौर में वो इंटरनल एनिमीज को पैदा कर रहे हैं। और आप देखिए बहुत आराम से आप क्रोनोलॉजी को समझाते हैं अमित शाह में, हम थोड़ा क्रोनोलॉजी को समझे। 2014 में ये बोल के आया मोदी और अमित शाह कि देश में डेवलपमेंट आएगा और जो काला धन है वो वापस आएगा। काला धन वापस कैसे आएगा? डीमोनेटाइजेशन करना पड़ेगा। डीमोनेटाइजेशन के वजह से लोगों को लाइन में खड़ा करवाया, लोग मारे गए, काला धन वापस आया। नक्सल गुंडे जिनको वो भगाना चाहते थे वो वापस गए? अभी तक नहीं गए, क्योंकि आप देखिए जब भी इनको चुनाव लड़ना होता है ये कहीं ना कहीं इंटरनल एनिमी बना लेते हैं, और अचानक से 2016 से इनका इंटरनल एनिमी कौन बन जाता है? दुश्मन जेएनयू। जब भी चुनाव लड़ना होता है ये दिखाते हैं कि 5 साल में क्या काम किया है, काम तो इन्हें दिखता नहीं है, तो जब काम नहीं दिखता है तो दिल्ली के तरफ आप देख के जेएनयू बना देते हैं कि देखिए एक जगह है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं और इसके बलबूते पे हम चुनाव लड़ेंगे। मैं ये साफ साफ बताना चाहती हूँ कि अगर आप जेएनयू में ताला भी मार देंगे ना तो भी एम्प्लॉयमेंट का जो प्रश्न है वो युवा उठाएगी। अगर आप जेएनयू में ताला मारने की कोशिश करेंगे फिर भी जो महिलाएं हैं वो अपनी हक की लड़ाई के लिए आपको पूछेगा। इसलिए जेएनयू को बंद करना सिर्फ एक साजिश है, ये उनके लिए सिर्फ एक कोशिश है कि किस तरीके से चुनाव को लड़ा जाएगा और जीता जाएगा, और इसको हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब जेएनयू को बनाया गया था और आज जब जेएनयू है तो जेएनयू एक पीठ पत्थर से बनी हुई यूनिवर्सिटी नहीं है, जेएनयू एक सोच है,
जेएनयू एक आजाद भारत में सोच है और आज ये लड़ाई दो सोचों में है। एक सोच जो बोलता है कि हर मजहब के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एक महिला हो, सबको हक है पढ़ने का इस आजाद हिंदुस्तान में। और एक सोच जो सावरकर और गोलवार जगत का अधिकारिता करता है और जो बोलता है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी और मुसलमान जो है इस देश में नहीं पढ़ेंगे। और आज उस आइडिया को रिजेक्ट करने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि आज हम भारत के लोग इस देश में पढ़ेंगे भी, नौकरी भी करेंगे और ऐसा सरकार चुनेंगे जो हमारे हित में काम करेगा।